जय श्री राम। एक बार काकभूषण जी को ये पता चला कि प्रभु श्री नारायण ने मनुष्य रूप में अयोध्या में अवतार लिया है और वो इस समय बाल रूप में है। तो वे उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी की तरफ उड़ चले और अयोध्या नगरी जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बाग में देखा कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया बाल रूप में बाग में खेल रहे हैं। उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम जिनको वह पूर्ण परमात्मा समझकर आया था, साधारण बालक की तरह उछल कूद मचा रहे हैं और खेल रहे हैं, कभी रोना धोना ठिठोली कर रहे हैं। अब उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। अब उनको योग माया ने घेरना शुरू किया। अब वो श्री राम उस समय रोटी का टुकड़ा लेकर दौड़ रहे थे। तो वो जब श्री राम जी की दृष्टि काकभूषण जी की ओर पड़ी तो उन्होंने रोटी का टुकड़ा काकभूषण जी की ओर किया। उन्होंने सोचा प्रभु के हाथों प्रसाद मिल रहा है तो क्यों ना इसे स्वीकार किया जाए। जैसे ही वे स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपनी चोंच आगे की, प्रभु श्री राम ने वो टुकड़ा वापस खींच लिया। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसी प्रकार बाल रूप में प्रभु श्री राम ने 2-3 बार जब ऐसे किया कि टुकड़ा आगे कर कर पीछे खींच लिया तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल भी पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते। ये तो एक साधारण बालक है और मैं कहाँ इतनी दूर इनके दर्शनों के लिए चला आया। काकभूषण जी ने उनके हाथ पर चोंच मारी और वो उड़ चले। अब प्रभु श्री राम ने अपनी माया दिखानी शुरू की। अब काकभूषण जी उड़ते जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे प्रभु श्री राम का हाथ जा रहा है। अब काकभूषण जी अपने प्राणों की रक्षा के लिए और तीव्र गति से उड़ने लगे। हाथ और तीव्र गति से उनके पीछे चलने लगा। कभी वो आसमान में बहुत ऊंचे उड़े तो प्रभु श्री राम का हाथ भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आसमान में ऊंचा हो गया। वो नीचे आए तो उनका हाथ भी नीचे आ गया। उड़ते उड़ते उन्होंने सातों समुंदर, अनेक पर्वत, हर जगह वो उड़ते फिरे पर उस हाथ से पीछा ना छुड़ा सके। जब वो थक गए, उनके बस की कुछ नहीं रहा तो उन्होंने आंखें बंद की और बैठ गए कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब मेरे बस की ओर उड़ना नहीं है। जब वो बैठे और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा वो अयोध्या के उसी बाग में बैठे हैं जहाँ बाल रूप में प्रभु श्री राम खेल रहे थे और प्रभु श्री राम उनके समक्ष बैठे हैं। और अब प्रभु श्री राम उनको देखकर हंसे और उनकी हंसी के वेग से काकभूषण जी उनके पेट में चले गए। काकभूषण जी प्रभु श्री राम के पेट में देखते हैं कि यहाँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। आकाश, पाताल, पृथ्वीलोक, समुद्र, मैदान, खेत खलियान, पशु पक्षी, मुनि, संतजन, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों इंद्र, अनेकों नारद मुनि, अनेकों भगवान शंकर, सब प्रभु श्री राम के पेट में हैं। उन्हें सब दिखाई दे रहा है परंतु कहीं श्री राम नहीं दिखाई दिए, कहीं विष्णु जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर प्रभु श्री विष्णु हरि में ध्यान लगाया और उनसे क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके बाल रूप में मैं भ्रमित हो गया और कृपया कर कर मुझे अपनी इस माया से निकालिए। जब काकभूषण जी ने इस प्रकार विनती की तो प्रभु ने उन्हें अपने पेट से निकाला और उन्हें अपने चतुर्भुज के दर्शन दिए। चतुर्भुज के जब उनमें दर्शन हुए तो उनसे भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे काकभूषण, आज तू मांग, क्या मांगता है? तू एकमात्र प्राणी ऐसा है जो मेरे पेट के अंदर से होकर और संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर आया है। तूने मेरी माया भी देखी, इसलिए मांग, जो मांगता है। तुझे पृथ्वी का शासन चाहिए तो आज मैं तुझे वो देता हूँ और तुझे स्वर्ग लोक चाहिए तो वो भी तेरे लिए है। जब प्रभु ने इतना कहा तो काकभूषण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके पेट में जो मैंने दर्शन किया है उसके दर्शन बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनियों को भी संभव नहीं, बड़े बड़े भक्तों को भी संभव नहीं, और मुझ जैसे छोटी जाति, जो कि पक्षियों की सबसे छोटी जाति समझी जाती है, मुझे दर्शन प्राप्त हुए। तो प्रभु, अब मेरी कुछ भी पाने की इच्छा समाप्त हो गई है। अब यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति दीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हे प्रभु, जहाँ भी मैं बैठकर आपकी कथा करूं और जो भी भक्त वहाँ आपकी कथा सुनने आए, उसके एक एक कोस तक आपकी माया किसी को भी ना सताए। प्रभु श्री नारायण ने प्रश्न होकर श्री काकभूषण जी को यह वरदान दिया, जहाँ भी बैठकर तुम मेरी कथा करोगे, मैं उसके एक एक कोस तक मेरी माया बेअसर होगी। जो भी जीव वह कथा सुनने आएगा वह किसी को भी नहीं सताएगी।
उसके बाद से काकभूषण जी ने कथा करनी आरंभ की और जहाँ भी वो बैठकर कथा करते थे उसके एक एक कोस तक भगवान की माया किसी को नहीं सताती थी। जय श्री राम। अगर भक्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।